पता है आप लोगों को, हम बिहारियों के लिए कोई छुट्टी नहीं होता है। छुट्टी वो होता है जो हम लोग मनाते हैं, छठ पूजा। हम बिहारियों के लिए कोई वेकेशन नहीं होता। आप वेकेशन कहिएगा, हम छठ पूजा कहेंगे। भरोसा हमनी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के। पता है आप लोगों को, हम बिहारियों के लिए कोई छुट्टी नहीं होता है। छुट्टी वो होता है जो हम लोग मनाते हैं, छठ पूजा। हम बिहारियों के लिए कोई वेकेशन नहीं होता। आप वेकेशन कहिएगा, हम छठ पूजा कहेंगे। मेरे घर पे मेरे पापा आना नहीं चाहते क्योंकि उनका दुकान है। बट क्या होता है, छठ पूजा ऐसा त्योहार है, मेरे पापा खींचे चले आते हैं। छठी मैया आ रही है, मतलब मम्मी पापा भाई मेरे घर आ रहे हैं। छठ पूजा बस ऐसे हम दोनों बहनों के लिए ये बहुत स्पेशल होता है। इसलिए मम्मी पापा भाई हम दोनों बहनें साल में, बस साल के यही एक मंथ होता है कार्तिक, जहाँ पे हम पूरा पांचों परिवार घर पे साथ रहते और छठ पूजा मनाते। पहले मेरे भी ऐसा कोई नहीं था कि हाँ छठ आ रहा छठ आ रहा, उतना मन से नहीं रहता था क्योंकि माँ नहीं करती थी। बट अब क्या हो गया, कुछ माँ की ख्वाहिशें पूरी हुई है। उसके बाद मेरी मम्मी ने भी छठ पूजा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग को पता चला कि छठ क्या होता है। सच कहते हैं लोग, छठ बस एक फेस्टिवल नहीं है, छठ एक इमोशन है। 6 साल से माँ करते आ रही है और 6 साल से जो एक्साइटमेंट हम लोग में रहती है, छठ बस 4 दिन का इंतजार नहीं रहता, हम लोग के लिए पूरे सालों का इंतजार रहता। जैसे छठ खत्म होता, पढ़ना खत्म होता, उसके बाद हम लोग के मुंह में ऑटोमेटिक आता, अगला साल कब आएगा, कब फिर हम लोग ऐसा दिन बिताएंगे, ऐसा पल बिताएंगे। जो घर का माहौल रहता है बहुत खूबसूरत रहता है, मतलब उस पल को जीने में मतलब कितना टाइम लगता है। वो पल हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं जब तक अगला छठ नहीं आता है। तो छठ का कहानी में बताओ, छठ का शॉपिंग या फिर तैयारी कहेंगे ना, हम लोग के लिए बस 2 दिन में सारा चीज कंप्लीट नहीं होता, हम लोग महीनों से लग जाते हैं। जैसे कि कपड़ा खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो हम लोग ने माँ के लिए 1 महीना पहले ही साड़ी ले लिया था, तो हम दोनों बहनों ने सोचा कि हम लोग कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी इन द सेंस मतलब नॉर्मल एक ट्रेडिशन रहेगा एथनिक, ठीक है ना। बट माँ का क्या था पता है, माँ के लिए ले ली। अब वो कहती है जब तक तुम लोग नहीं लोगी वो मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अब तुम लोग का इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब कोई भी ले ली, बट वो भी ये चाहती कि उनके बच्चे बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, हम लोग फ्लॉन्ट करें। हाँ, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत एक्साइटेड रहती। वो कभी, आप लोग को पता है, जब माँ छठ करती है तो वो शायद अपने लिए कभी नहीं मांगती है, वो छठी मैया से भी यही मांगती है कि मेरी बेटा बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले, ये सारे को खुशियां मिले, जो उनकी ख्वाहिशें पूरी करे। तो इसी तरह से हम लोग ने भी बहुत सारा शॉपिंग किया। शॉपिंग का क्लिप्स आगे आप लोगों को मिल जाएगा, देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि छठ है यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता है। किस लिए आए हैं, क्या चीज का शॉपिंग है? कुछ पसंद ही नहीं आता है ना, लड़कियों का शॉपिंग बहुत ज्यादा टफ होता है, मतलब माय गॉड बहुत ज्यादा। क्या हुआ, तुम आज एकदम स्लीपी स्लीपी लग रही हो? वाई स्लीपी स्लीपी? क्या की हो जो थकी हो? हम लोग का शॉपिंग दशहरा के बाद से शुरू है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। आ चुके अब हम लोग पीएनएम मॉल। यहाँ से भी छठ का कुछ शॉपिंग करना है, जैसे ग्रोसरीज वगैरह, क्योंकि पहले तो पापा सारा चीज़ लेके आते थे, बट आज अब हम लोग जब से यहाँ रहने लगे तब से हम लोग खुद से करने का बहुत कोशिश करते हैं। बट हम लोग अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए, तो इसलिए अब पापा का थोड़ा सा टेंशन कम कर देते हैं हम लोग। चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये फिर 2000 पहुँचाने का सोच रही है, क्योंकि इसको चीनी फ्री में मिलता है। 1 kg चीनी के चक्कर में शॉपिंग इज़ वेरी वेरी टफ। पता है, हर घर हर साल हाथी नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि हर माई का यही रहता है, उनका कुछ सोच रहता है, उनका कुछ ख्वाहिशें रहता है। वो मांगती है छठी मैया से पहले कि मेरा ये चीज़ पूरा कीजिए, मैं अगले साल इतना हाथी बैठाऊंगी, अगले साल ये होगा तो मैं ये चीज़ करूंगी। तो माँ उनके लिए नहीं मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं रहता उनके लिए। यार माँ इतनी कैसे होती है? हर दुनिया में हर एक माँ, सच कहते भगवान के रूप में बस माँ ही होती है। अपने बच्चे के 3-3 दिन 4-4 दिन वो भूखे रहती है,
बस भूखे नहीं रहती, पूरा घर का काम करती है। रात को 4 बजे से जगती है, रात के 1 बजे तक जगती है, 2 बजे से उठ के ठेकुआ बनाना स्टार्ट होता है। कौन करता है इतना? बस माँ कर सकती है अपने घर वाले के लिए, अपने परिवार के लिए। तो कुछ इस तरह से अपना गांव का भी आपको दिखाऊंगी, हाथी का, ढाकी का, हर चीज़। वैसे मेरे पापा भी ढाकी हर साल नहीं खरीदते हैं, बट वो अपने यूज़ में नहीं आता, वो किसी और को देते, क्योंकि पीतल का पितरिया कुछ कुछ अब आ चुका है, तो वह सारे चीज़ों से होते। बट मेरे पापा ये जरूर श्योर करते कि गांव आए तो गांव का भी खुशबू ले, वहाँ का भी कुछ चीज़ों को खरीदा जाए। इसलिए पापा ढाकी लेते हैं, ढाकी खरीदते हैं एक्चुअली में, और वो किसी को देते हैं। यही होता है ना घर वाले, अगर आप कुछ कमाने लगते या अर्न करने लगते तो बंटने से और मिलता है। तो मेरे पापा में ये बहुत अच्छा चीज़ है, वो बस अकेले के लिए कुछ भी नहीं सोचते, वो पूरा फैमिली के लिए सोचते। तो चलिए अपने गांव का भी कुछ नज़रिया आपको दिखाती हूँ। छठ का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला गेहूँ धो के शुरू कर रही है मेरी चाची, सबसे छोटी वाली चाची है ये। मम्मी ये गेहूँ एकदम शुद्ध कहेला होए के चाहिए, पबनी के लागी, मतलब ये सब चीज़ अलग अलग होएगी चाहिए। ये केरा का जो भी दिख रहा आप लोग को, मैंने और पापा ने मिलके 2 साल या 1 साल पहले लगाया था। 2 केला से इतना सारा हो गया, और हम लोग के छठ के लिए भी केला हो चुका। अब हम लोग इसको काटेंगे बिल के, क्योंकि छठ का तैयारी तो शुरू करना है। हम लोग ये चाची को देने, और इसको देख लीजिए मेरे पैंट में थोड़ा सा दाग लग गया, तो फिर दीदी कहिए कि 2 हम ही ले जाते हैं। और इसको देख लीजिए इसका स्टाइल। हम लोग जा रहे गांव, इधर से क्रॉस करके गांव मतलब चल जा सकते। ये शॉर्टकट वे जाने को, तो ऐसे स्कूटी से लॉन्ग वे भी जा सकते हैं, बट हम लोग शॉर्टकट आज अपना रहे हैं, क्योंकि पानी अब कम हो चुका है। और चूल्हा बहुत इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा के लिए, और यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि मेरी मम्मी आती है नहा खाए के दिन, उससे पहले ये बन जाना चाहिए होता है। गांव आ चुके हम लोग अंदर अपने पुश्तैनी घर के पास, और यहाँ देखिए मेरे चाची भी अपना तैयारी शुरू है। मेरी माँ तो है नहीं, तो हम लोग हर एक माँ के पास जाते हैं, वो आती है तब अपने घर पे एंजॉय करते हैं। तब तक गाँव में हर एक चाची के पास जाके एंजॉय करते हैं। छठ के लिए हर एक चीज़ इतना शुद्ध होना चाहिए ना, और हम लोग ने गलती से चप्पल पहन के ऊपर चढ़ गए, तो फिर ये दोबारा तीसरी बार साफ हो रहा था। माँ लोग काम करते रहती, वो लोग सुबह से भूखे रहती, और हम बच्चों को बस भूख लगता है। Hello everyone, welcome back to Anju's channel. It's me Anjali, her sister. I hope you all are liking her videos. सो गाइज मेरे पास आ चुका है माइक। थैंक यू सो मच राहुल, क्योंकि उन्होंने ये गिफ्ट किया है मुझे जब से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। तो वो अब मैं ये कोशिश पूरा करूँगी कि मेरा वॉइस आप तक अच्छे से जाए। और राहुल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि आपको मेरे वीडियो के थ्रू बहुत सारा फेस पे स्माइल आए। सो गाइस मैं पहुंच चुकी अपना घर गांव जयपुर। वैसे तो अब काफी लोग मनाते हैं छठ पूजा अपने शहर में, जो जहाँ रहते हैं, आउट ऑफ मुजफ्फरपुर बिहार जो रहते हैं, बट हम लोग प्रिफर करते हैं अपने गांव में ही मनाना। जैसे कि कल मेरे मम्मी पापा भी घर आ रहे हैं छठ पूजा के लिए, तो कुछ चीजें यहाँ से जानते हैं इन लोगों के लिए, अपने लिए भी, क्योंकि हाथी तो मस्ट है, दौड़ा भी मस्ट है, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाती हूँ। आ जाइए भैया। हाथी का क्या प्राइस है अभी, क्या चल रहा है? 650 दो का। हाथी का है 650 रुपीज चार्ज कर रही है। आगे तो अभी घटेगा, और घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। अच्छा घटेगा नहीं बट बढ़ेगा। आ चुके हैं दौरा, डागरा एंड कौलसुप के जगह पे। आइए कुछ प्राइस जानते हैं आज। क्या प्राइस है दौरी का? 350। 350 बड़े वाले का है। आपको बहुत सारा वैरायटीज एंड साइजेस अवेलेबल हो जाएगा। इसका क्या प्राइस है? 70 रुपए। इसका 70 रुपए। छठ पूजा में ये मेन रहता है। आप दौड़ी जाएगा घाट में तो आपको एक ये जरूर दिखता है, दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंतजार खत्म हो चुका है, छठ पूजा आ गया, छठी मैया आ रही है। आप लोगों को छठ पूजा का ढेर सारा शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को मेरा ये छठ पूजा का छोटू सा कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय, लव लव, हैप्पी छठ पूजा। कोई पर सुगा